अब क्या होता है, कबीर साहब हिंदू और मुसलमानों को दोनों की गलत साधना को बिसराहा करते थे और सच साधना को समझाया करते थे। कबीर साहब कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकारे बोका, और इनमें कौन सरे को जागा हमने लगा धोखा। कैसे हलाल करते हैं बकरे को? आधी गर्दन काट दें, उसके पाँव बांध दें, आधी ऐसे तलवार से, अर्नों के कलमा पढ़ते रहेंगे। एक कलमा है जैसे गायत्री मंत्र है, ऐसा मुसलमानों ने एक अपना चारों कतीबों में से ऐसा मंत्र बना रखा, उसको कलमा कहते हैं। कलमा माने मंत्र, और उसको आधी गर्दन काट देते हैं और तब तक उस पर कलमा पढ़ता रहता है काजी, और मुल्ला मारा कर रुके उसमें मस्जिद में पटड़ कर ईतल स्पीकर हो गए, वरना नो ऊपर ले से बजाया करता तो ऊपर गुमज के ऊपर होता था, और नो ऊपर का मुँह का ऊपर, और क्यों तो गुमज में तो रुके आवाज़ ज़्यादा था। और यूँ क्या करता, हे अल्लाह, हे खुदा, अल्लाह अकबर, ये रूह बकरे की आ रही है, इसको भिष्ट में सथान देना, अल्लाह अकबर। कबीर साहब का अर्थ, थारे बाप का नौकर है, तेरे कर्ण तो स्वर्ग में भेज देगा। इसने दुनिया को गुमराह कर रहे हो, जैसा स्वर्ग बकरिया खातिर खाली छोड़ रखा तुमने। आए है, अपना नंबर लाओ न, जब जाना अपना गला पकटवाओ, मारो छुरी दे दे अपने बाल कहाँ कर अपने। स्वर्ग तो बकरिया की रूह खातिर, और जिस स्वर्ग को पाने के लिए शेख फरीद ने और 12 वर्ष कुएं में लटकना पड़ा, वो भी मुसलमान था, और मंसूर ने अपने अंग अंग कटवा दिए उस स्वर्ग को पाने के लिए, और तुम दूसरे की गर्दन काट के स्वर्ग में जाना चाहते हो, कबीर साहब कहा करते थे। वो तो बकरा तो अपनी जान में रो रहा है, मैं मार रहा पड़ा पड़ा पीड़ा में, और काजी उस पर कलमा पड़े, और वो सिफारिश करने लग रहा, मुल्ला ऊपर चढ़कर, इसकी आत्मा को स्वर्ग में भेजना भगवान, अल्लाह खुदा। कबीर साहब कहते हैं, एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकारे बोका, एक वो बोक पड़ा पड़ा रो रहा बेचारा, वो अपने कर्मा ने रो रहा, चिल्ला रहा है, और वो भगवान के सिफारिश कर रहा है, इनमें कौन सिरे को जागा हमने लग गया धोखा। ना तो मुल्ला जा सके और बकरे न तो जगह कहाँ। फिर कहते हैं, जय या रूत भिष्ट पठाई, भिष्ट माने स्वर्ग भेज दी, तेरी पक्की बात मान लेंगे तो कर तदबीर कबीर ला भाई। न बोले जब जान देंगे तो अपने बच्चा पर पट दे इस कलमे ने और काटा दी गर्दन। अगर ये बात तेरी सत्य है और तो 100% श्योरिटी है आपको, तो जब हम मान जाएंगे, हम भी अपने सारे बालका में दर्द हैं छुरी जानते। तो ये गुमराह करने वाले ये धर्म ठेकेदार कहलाते हैं, मुल्ला और पंडित। पंडित कोई जाति नहीं, मेरे जैसे ठग। तो इस प्रकार जय या रूत भिष्ट पटाई कर तदबीर कबीर ला भाई। फिर कहते हैं, गऊ अपनी अम्मा है, गऊ न काटे, इस पर छुरी मत बहा, गरीब दास घी दूध ने सभी आत्म खा। अब कहते हैं, तुम गऊ को मारकर मांस खा लेते हो, ये तो कर दिया एक बार ही फैसला, और ये गऊ आपने मनमाना 8 साल तक दूध दे अमृत के साथ, और सभी को, मुसलमान को नाटती नहीं गऊ, दूध देता, हिंदुआ ने को गना नहीं देती। इसका दूध पियो, घी खाओ, लस्सी बनाओ, हैं अपने बच्चा ने खिलाओ, और मांस खा के वो फारिग कर दिए, पाप के बागी और बन गए। कहते हैं, रुधिर छोड़ भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, और दया बना दरवेश कसाई। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, रुधिर माने लहू, और इतना मोहन भोजन, घी खाओ, मक्खन खाओ, दही बना लो भाई, हलवा बना लो, पूड़ी बना लो, कचौड़ी बना लो, सेब संतरे खा लो। भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, और दया बिना दरवेश कसाई। जो गल काट दे वो महात्मा नहीं हो सकता, वो तो नीच आत्मा हो सकती है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है।